नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो चर्चा करेंगे बड़ी इलायची की, क्योंकि बड़ी इलायची के अंदर जो है हमेशा एक चीज़ चलती रहती है और प्रेज़ेंट टाइम में ये चीज़ चल रही है कि भाई बड़ी इलायची की जो है बिक्री बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी इलायची जो है बिल्कुल भी बिक नहीं रही है। इसमें जो है हम यूँ समझ सकते हैं कि खरीदारी और बिकवाली दोनों ही जो हैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। और साथ में बायबैक की कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर ध्यान में हो तो ठीक बात है, नहीं ध्यान में हो तो ज़रूर बताएँगे आपको। और फसल के बारे में देखिए मोटा-मोटी तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी बहुत चर्चा जो है ज़रूर करेंगे। स्पेशली सिक्किम की चर्चा करेंगे, क्योंकि सिक्किम के बारे में भी थोड़ा बहुत तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि न्यूज़ अगर देखते हैं तो सिक्किम की सिचुएशन और बंगाल की, मतलब बंगाल के अंदर कालिम्पोंग वगैरह आते हैं, दार्जिलिंग आते हैं। तो उन सब जगह की सिचुएशन के बारे में मोटा-मोटी तो आपको पता होगा ही, लेकिन फिर भी जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन जो है किस तरीके की चल रही है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी करना मत भूलिएगा। अब देखिए बहुत लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि भाई बड़ी इलायची के अंदर जो है बिक्री नहीं है। तो जो बायबैक का जो सिस्टम अभी चल रहा है, क्योंकि नेपाल के अंदर माल जो है बहुत कम है, इस चीज़ के बारे में आपको भी पता है कि वहाँ से एक तो माल कम, ऊपर से पड़ता जो है ज़्यादा है, मतलब रेट जो है नेपाल की ज़्यादा है। इस वजह से नेपाल से जो है माल बहुत ही कम जो है भारत के अंदर आ रहा है। और बायबैक का सिस्टम जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है चल रहा है। बायबैक का मतलब सिस्टम समझ ही गए होंगे कि कहीं से, मतलब मैंने अगर कहीं माल बेचा वहीं से जो है मैं वापस खरीद करके अपने ही यहीं ला करके वापस मैं रीपैकिंग करके जो है सेल कर रहा हूँ। तो देखिए इस चीज़ से आपको ये तो अच्छी तरह पता चल जाता है कि भई कहीं पे भी जो है बिक्री में तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए बिक्री में अगर प्रॉब्लम हो और मुझे अगर पता हो आगे जो है रेटों के अंदर जो है कहीं न कहीं कोई ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर आने वाली है, तो निश्चित बात है मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। जितना नीचे गिरेगा मुझे तो हर भाव के अंदर काम करना है, नीचे जाएगा तब भी मुझे बेचना है, ऊपर जाएगा तब भी मुझे बेचना है। मैं तो हर भाव में काम करने वाला हूँ, तो मुझे खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बड़ी इलायची को कि भैया मुझे अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो है बड़ी इलायची वापस से खरीदूँ मैं लोकल मंडियों से, लोकल मार्केट से, भारत की डोमेस्टिक मार्केट से कहीं से भी, और उसको जो है मैं वापस जो है खरीद करके अपने यहाँ लाऊँ, फिर उसमें मेहनत करवाऊँ, फिर उसको रीपैकिंग करवाऊँ, फिर मैं उसको बेचूँ। तो ये बेचने की जो बात आई है, ये तभी आती है कि जब उनको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह पता होता है और बाज़ार के अंदर डिमांड जो है चल रही होती है, तभी वो जो माल माल को जो है वापस खरीदना चालू करते हैं। क्योंकि नेपाल का उनको सबको पता है कि भैया नेपाल से जो है प्रेज़ेंट टाइम में पड़ता उनको नहीं बैठेगा, क्योंकि अच्छी खासी रेटें चल रही है। नो डाउट ऐसा नहीं है कि माल बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन क्या तेज़ी के अंदर खरीद रहे हैं, साथ में जो है डोमेस्टिक से तो उनको माल मिल ही रहा है। तो मतलब इस चीज़ से एक साफ बात बात जो है ज़ाहिर हो जाती है, साफ़ हो जाती है कि भैया बिक्री में किसी तरह की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। बिक्री अच्छी खासी चल रही है, इसी वजह से जो है कंटिन्यू जो है माल जो है अलग-अलग मंडियों से खरीद करके जो है वापस रीपैकिंग होकर के मंडियों में वापस जो है पहुँच रहा है। तो देखिए जिनको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी कि भैया, या जिनके दिमाग में ये बात चल रही हो कि भैया बाज़ार में जो है बिक्री बिल्कुल भी नहीं है और रेट जो है बढ़ नहीं सकते। नो डाउट ये बोल सकते हैं कि रेट जो है बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि देखिए बड़ी इलायची के अंदर मैंने आपको हमेशा बोला है कि रुक जाती है तो बिल्कुल रुक जाती है और बढ़ती भी है तो धीरे-धीरे करके बढ़ती है। लेकिन अगर ज़बरदस्त डिमांड, एक तो नॉर्मल डिमांड रहती है, एक ज़बरदस्त डिमांड रहती है। अगर ज़बरदस्त डिमांड अगर रहे, तो एक दिन में ₹100 बढ़ते हुए भी देर नहीं लगती है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम के अंदर डिमांड चल रही है उसमें डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि ज़बरदस्त डिमांड जो है वो प्रेज़ेंट टाइम में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन डिमांड जो है कंटिन्यू चालू है। आप किसी भी मंडी की बात कर लीजिए, कुछ मंडियों को छोड़ करके जहाँ डिमांड हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ डिमांड जो है किसी और की चलती है। तो उन डिमांडों के अलावा अगर हम लोग किसी भी मंडी की अगर बात करते हैं, तो डिमांड सभी जगह कायम है और सभी जगह पे जो है बिक्री हो रही है। इस चीज़ से आपको ये तो साबित हो चुका होगा कि भैया डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी व्यापारी, कोई एक व्यापारी नहीं, सभी लोग जो है कहीं न कहीं से किसी न किसी मंडी से जो है दोबारा से माल जो है लोकल से खरीद रहे हैं। नेपाल से कम खरीद रहे हैं, डाउट नहीं है आगे नेपाल से भी जो है उनको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, कुछ समय ही बचेगा, उसके बाद में जो है उनको नेपाल का रुख जो है वापस करना ही होगा। और नेपाल का रुख करेंगे तो आपको भी पता है कि किन भावों के अंदर जो है नेपाल से खरीदना पड़ेगा। अब देखिए सिलीगुड़ी की बात करते हैं, तो सिलीगुड़ी में 2 दिन से जो है भाव कंटिन्यू आने चालू हुए हैं, जो धीरे-धीरे करके जो है वापस तेज़ी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है बाज़ार में डिमांड है, आगे जा कर के उनको भी पता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है
और तेज़ी की तरफ जो है रुख वापस जो है हो चुका है। मतलब कि इतना ज़्यादा पैनिक या घबराने की इसमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको पिछले भी कई वीडियो में बताया है। थोड़ा-सा अगर धैर्य रखेंगे तो निश्चित बात है कुछ न कुछ जो है मिलेगा। लेकिन मिलने के लिए भी मैंने एक ही चीज़ बोली है, जैसे पिछली बार जो है आप लोगों का टारगेट बहुत ज़्यादा ही मतलब एवरेज से भी ऊपर चला गया था। तो उतना टारगेट नहीं लेकर के अपने एक छोटे-छोटे टारगेट लेकर के आगे की तरफ बढ़ते रहें कि इतना आएगा तो भैया मुझे चाहिए और इतना आएगा तो मुझे चाहिए। इस तरीके से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है आपको मिलता रहेगा और नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की सिचुएशन जो है आप लोगों लोगों के सामने है। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे वगैरह पे देखा होगा कि वहाँ की कंडीशन जो है बहुत बुरी है, लैंडस्लाइड वगैरह होना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इन सब सिचुएशनों को अगर देखते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि पूरी फसल जो है खराब हो जाएगी या सभी जगह जो है नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन इन सभी चीज़ों का जो है असर जो है ज़रूर आता है। इन सब चीज़ों से जो है फसलों पे जो है कहीं न कहीं जो है थोड़ा बहुत असर इसके अंदर रहता है। यूँ मान लीजिए कि जहाँ जितना माल होना होने वाला था, उससे कहीं न कहीं कम जो है नज़र आना चालू हो जाता है। जो सिचुएशन अपने को दिखाई दे रही है, उस सिचुएशन में कहीं न कहीं जो है फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान जो है होना ही है। क्योंकि देखिए कालिम्पोंग की अगर बात करते हैं तो वहाँ का नाम सिर्फ़ ले सकते हैं हम, लेकिन वहाँ के माल का नाम लेना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी जो है किसी तरह की कोई ज़बरदस्त फसल नहीं है। ये पिछले साल जितनी आई थी, उतनी भी आना जो है मुश्किल है। दार्जिलिंग की भी सेम है, दार्जिलिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि बंगाल का बंगाल में मतलब नॉर्थ बंगाल का नॉर्थ बंगाल के अंदर जो है बड़ी इलायची का आना, नई फसल के साथ में ज़्यादा आना ये मुमकिन नहीं है। और नेपाल की अगर बात करते हैं तापलेजुंग की, उनकी भी आपने उनकी बारे में भी उसके बारे में भी जो है आपको मोटा-मोटी खबरें होंगी कि तापलेजुंग में किस तरह की सिचुएशन है। तो तापलेजुंग में भी बहुत ज़्यादा एरियो के अंदर जो है नुकसान कायम है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि बारिश होने से ही नहीं, कई बार ज़्यादा बारिश होने से भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा बारिश अगर कंटिन्यू रहेगी, सीलन ज़्यादा रहेगी, तो उसका फूल जो है सड़ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन जो है तापलेजुंग के अंदर है कि कहीं बारिश ज़्यादा तो कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं। उन सब चीज़ों को लेकर के भी जो है कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम जो है बड़ी इलायची में दिखाई दे रही है। अब देखिए इन सभी चीज़ों को समझते हुए एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मान लेते हैं कि भैया आगे जाकर के तेज़ी है, प्रेज़ेंट टाइम का माहौल भी तेज़ी है, बिक्री भी जो है अच्छी चल रही है और आगे जाकर के तेज़ होने के चांसेस भी इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बुरी बात लगती है कि जहाँ-जहाँ मौका मिले वहाँ-वहाँ पे जो है अपना छोटा-छोटा प्रॉफ़िट लेकर के जो है आगे की तरफ बढ़ते रहें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नया घुसना चाहते हैं तब भी यही है, और पुराने लोग जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है उनके लिए भी यही बात है। क्योंकि उस चीज़ को अगर आप चूक जाएँगे तो फिर चूक जाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी इलायची रुक जाती है तो फिर बढ़ना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से बड़ी इलायची में प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखिए मैं अपनी राय देता हूँ, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।